और उस व्यक्ति ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे की ओर बढ़ता गया। प्रॉब्लम आई होगी, निश्चित आई होंगी। कोई भी हम छोटा सा कार्य करते तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं, हमेशा आगे बढ़ता चला गया। और आज आप देखते हैं विश्व के 10 टॉपर में उसका नाम आता है। लेकिन आज लोग बहुत बड़े बड़ी मनी से उद्योग कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पर नहीं पहुँचे। इसका मतलब क्या है? उनका संकल्प अधूरा है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक विद्यार्थी संकल्प करता है कि मुझे टॉप करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वह पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ में विजयी होता है, टॉप कर देता है। तो हमारा संकल्प भी महान हो और फिर हम पुरुषार्थ भी करें, परिश्रम भी करें, तो हो नहीं सकता। देखिए, परमात्मा का तो देना ही है। परमात्मा आपकी जानकारी के लिए न तो खाता है, न पीता है, इन सबसे परे, इंद्रिय अतीत है, उसको इंद्रिया है ही नहीं। तो परमात्मा ने तो सब कुछ हमारे लिए बनाया। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित हमें मिलेगा, लेकिन आवश्यकता पुरुषार्थ की। जो व्यक्ति अधिकारी होता है, पात्रता उसके अंदर होती है, तो परमात्मा उसको अवश्य देते हैं। वैसा हो नहीं सकता आज तक किसी को न दिया। तो हम सब जितने भी भाई और बहनें यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं समझता हूँ कि हरिद्वार एक ऐसी नगरी है जो विश्व के अंदर जिसको जाना जाता है। अगर कोई यहाँ नहीं भी आया हो तो भी जब हमारे जीवन की अंतिम श्वास होती है, हमको जला दिया जाता है, तो उसकी अस्थि को यहाँ पर लाया जाता है। हरिद्वार से हमारा विशेष नाता है। या तो हम जीवन जी आए, और नहीं तो मरने के बाद भी हमारे परिवार के लोग यहाँ पर हमें भेजते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर स्थान, और यहाँ पर माँ भागीरथी का तट, पावन गंगा, जिसके किनारे पर बैठ करके हम ये गोष्ठी कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। देखिए, संकल्प उसी का नाम है। एक बार करने के बाद फिर हमको रुकना नहीं, और जो रुकते नहीं है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो हमें जीवन में एक मंजिल को पाना है, और ये बहुत दूर नहीं, ये स्वरोजगार योजना है। हमारी सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है। मोदी जी रात दिन सोते नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका यही एक लक्ष्य है कि हम लोगों को रोजगार दें। तो ये भी एक मिशन है। सरकार तो रोजगार देती, अच्छी बात है, लेकिन अगर छोटी छोटी संस्थाएं लोगों को रोजगार दें तो मैं समझता हूँ हमारे समाज के अंदर कोई भी किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा और हम समर्थ होंगे। और इसमें हमारा जो मिशन है, अभी भाई बता रहे थे आपको, इन्होंने एक बहुत सुंदर कविता गाई, वह पथ क्या, पथि कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का जब धारा ही प्रतिकूल न। देखिए, धारा में तो कोई नहीं बह जाएगा। हमारे दादा परदादा के पास बहुत संपत्ति थी, हम उसमें जिए, ऐश और आराम किया, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारे पास में नहीं थी, हमने उसको अर्जित किया, उसको पैदा किया, और फिर हमने अपने जीवन को अच्छी तरह जिया, वो एक बड़ी बात है। तो जीवन में प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं। भगवान राम को आप सब जानते हैं, 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को मिला, लेकिन वो घबराए नहीं, हमेशा अपने पग पर चलते चले गए, और उनको एक दिन मंजिल मिली। और आज हम उनका एग्जाम्पल देते हैं, उनका उदाहरण देते हैं। भगवान राम हमारी भारतीय संस्कृति के आधार है, प्रतीक है, मूल में है। तो वही कार्य जब हमारे पूर्वजों ने किया तो हम कैसे रुक सकते हैं? तो आवश्यकता यही है कि हमारा उत्साह बराबर बना रहे। हमारे मन के अंदर जो विचार है उसको हम एकदम प्रगाढ़ता के साथ में रखें। हमें आगे बढ़ना, हमें कुछ करना है। देखिए, राष्ट्र की हर व्यक्ति इकाई है, एक ही व्यक्ति से मिलकर के राष्ट्र बना है। तो हम सबका दायित्व है कि हम जीवन में कुछ बहुत अच्छा करके जाएं, और जो व्यक्ति जीवन में अच्छा करते हैं उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। तो हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, जो हमारा मिशन है योग और आयुर्वेद। देखिए, योग हमें हमारे आंतरिक जीवन को स्वच्छ निर्मल बनाता है। महर्षि पतंजलि को जब हम पढ़ते हैं तो लिखते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग का प्रारंभ है। और जब हम अपने आप में सेंट्रलाइज हो जाते हैं, ध्यान केंद्रित हो जाते हैं,
अपने आप में जीते हैं तो निश्चित हमारी शक्तियाँ एकाग्र होती हैं और हम एकाग्रता के साथ में जब आगे बढ़ते हैं तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं होता। मैं अभी, शायद आपने भी पढ़ी होगी, मांझी बिहार के रहने वाले, बिहार के भाई यहाँ पर आए हैं। जब मैंने उसको पढ़ा और पढ़ करके इतना आश्चर्य हुआ, एक व्यक्ति का धैर्य और उसका संकल्प कितना महान हो सकता है। व्यक्ति बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके रास्ता बना सकता है, तो हम तो इंसान हैं, हम तो लाखों हजारों की संख्या में हम क्यों नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को कितने लोगों ने रोका था। उसने कहा कि मुझे बहुत लोगों ने कहा तुम पागल हो, इतना बड़ा पहाड़ तुम तोड़ सकते हो कभी? तो उसने कहा नहीं, मैं तोड़ूंगा इसको। उसका संकल्प दृढ़ था और वो व्यक्ति रुका नहीं, छड़ी हथौड़ों से लेकर के उसको तोड़ता चला गया। उसके पीछे कारण क्या था कि उसकी पत्नी को कैंसर हो गया। उस पहाड़ के चारों तरफ से घूम के जाना पड़ता था, तो वो काफ़ी लंबी दूरी थी, उसको ले जाने में टाइम लगा और वो उसने दम तोड़ दिया। तो उसे लगा कि भाई मुझको तो इसको तोड़ना चाहिए। मेरी पत्नी तो चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन और अनेक बहनें हैं, माताएं हैं, उनको कम से कम ये प्रॉब्लम न आए। तो व्यक्ति लग गया, उसने पत्थर को तोड़ करके वहाँ पर रास्ता बना। तो एक आदमी पत्थर तोड़ सकता है, पहाड़ को गिरा सकता है, तो हम मिल करके क्या नहीं कर सकते? ये उसने क्यों किया? क्योंकि उसका हौसला था, उसका साहस था। अगर उसकी विल पावर नहीं होती तो मैं समझता हूँ पत्थर को देख करके पहाड़ को घबरा जाता, इसको कौन तोड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं, साहस के साथ में लगा रहा और आज लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसको अवार्ड से नवाजा गया। तो जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, रास्ता क्लियर करता है, दूसरों को मंजिल आसान बनाता है, तो उनको जमाना याद करता है, उनको अच्छे अच्छे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है। तो भाई हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य वही है जो सोच विचार कर कार्य करे। हमें समाज के लिए काम करना, हमको गलत काम नहीं कर रहे, हम एक दूसरे के लिए भागीदार बन रहे हैं। उनके जीवन को अच्छा बनाने का हमारा प्रयास है, हमारा परिवार भी अच्छा हो और हमारे आसपास के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे समाज के व्यक्ति, बहनें, भाई सभी अच्छे होते, ही हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयास है। आप देख रहे थे अभी जो भाई इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनका कितना बड़ा त्याग है। मैं एक दो जगह इनके साथ था, तो इनके दिमाग में हर समय वही चीज़ें घूमती हैं कि हम समाज को कैसे ऊपर उठाएं, हम समाज के लिए क्या नहीं कर सकते। और इसमें हमारा जो मिशन योग है, मैं आपको बता रहा था कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना है योग। जब हमारी वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, एकाग्र हो जाती हैं, तो जो मांझे की हुई थी एकाग्रता जो उसने अपनाई थी और इतने बड़े पहाड़ी को तोड़ दिया, रास्ता क्लियर कर दिया हजारों व्यक्तियों के लिए, तो वही जब हम अपने आप में सेंट्रलाइज होंगे, एकाग्र होंगे, तो हम उस कार्य को, जो भी हमारे सामने लक्ष्य है, उसको हम लक्षित करके आगे बढ़ेंगे और निश्चित उसे हम अचीव करेंगे। तो ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो योग हमें जहाँ हमारी आत्मा को परमात्मा जोड़ने का काम करता है, वही परिवार से जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, राष्ट्र के साथ में एक सहानुभूति पैदा करता है, हर व्यक्ति उससे जुड़ जाता है। तो योग बहुत ज़रूरी है। तो कई बार क्या करता हूँ, अगर महर्षि पतंजलि को विश्व के लोगों ने मान लिया होता, उसकी शिक्षाओं को अपने अंदर धारण कर लिया होता, तो आज न तो कोई उग्रवाद होता, न नस्लवाद होता और न ही परिवारों में कोई विवाद होता। इस सभी को हम दूर कर देते। तो महर्षि पतंजलि की जो शिक्षाएँ वो बड़ी अद्भुत है। मैं आपको शेयर करना चाहूँगा इस सूत्र के बारे में। उन्होंने एक सूत्र लिखा, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैर त्यागः। हिंसा ये कैसी प्रकार की हिंसा है, अब सोच नहीं सकते जीवन में कहाँ कहाँ हमारे द्वारा हिंसा हो रही होती है। यदि वे हिंसा के भाव हमारे छूट जाएं, हो नहीं सकता। परिवार के अंदर अगर 5 मेंबर हैं तो उनके अंदर आपस में प्रेम की भावना ना हो, उनके अंदर अटूट श्रद्धा ना एक दूसरे के प्रति हो, कोई विवाद नहीं होगा, समाज एक जुट रहेगा और हम समाज को आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो ये हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है। हम योग अभ्यास प्राणायाम करें, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा मिलती है। आपकी जानकारी के लिए, हम जो आहार लेते हैं, जो भोजन करते हैं, उससे हमें बहुत छोटी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको मिलती है प्राणवायु से, और इस प्राण के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्राणायाम के बारे में, योग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। महर्षि पतंजलि को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्होंने 195 सूत्र लिखे हैं, और एक एक सूत्र के अंदर इतना कुछ समाया हुआ है, आप सोच नहीं सकते। तो हमें अपने जीवन को योग में बनाना है, कि योग से कभी भी हमारे जीवन में निरुत्साह नहीं होता, हमारी विल पावर कभी गिरती नहीं है।
हमारी विल पावर जब स्ट्रॉन्ग होती है तो हम योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा और हम हमेशा एक नए उत्साह के साथ प्रातःकाल उठते हैं। हम जब भी सुबह उठे संकल्प करें कि सूर्य उदय हुआ है, ये सूर्य प्रकाशित करा सृष्टि को, बोले हमें भी समाज को प्रकाशित करना है और हम कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। आपने महर्षि दयानंद का नाम सुना होगा, आचार्य शंकर को सुना होगा, इन्होंने पूरी दुनिया को झुका दिया यहाँ पर और कहते एक भारत का के कोने से लोग आए जीवन का तप था और वह था योग। तो हमें योग को अपने जीवन बहुत पीछे हैं और हम इस सिस्टम के माध्यम से इस अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से अपील करते हैं कि कल्पामृत से जुड़ें और देश के विकास में अपना योगदान दें। आपके बीच मैं रविंद्र गुप्ता इसी तरह से आता रहूँगा। नमस्कार।